अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं अभी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। और यहाँ पे जी मेरी हेल्पर आ चुकी थी और आप लोग देख रहे होंगे कि 2-3 दिन से आपी ने जो है ना बेडशीट चेंज नहीं की, तो मैं करूंगी क्योंकि अभी ये बिल्कुल साफ थी, तो फिर इसको उतारने का क्या फायदा। और मैं जो है ना 2-3 दिन के बाद हफ्ते में जो है ना 3 बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, मसलन लगा लेती हूँ। तो ये मैंने कहा चलो ये अभी बिल्कुल ठीक है, तो इसको क्या अब चेंज करवाना है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना ज्यादातर बच्चों का टाइम जो है वो स्टडी में गुजरता है, तो इस कमरे में फिर वो कम ही रहती हैं। वजह से भी साफ थी और मैं खुद भी ख्याल करती हूँ इस चीज का। तो अब हेल्पर जो मेरी हैं वो डस्टिंग कर रही थी, मैं उनको समझा रही थी कि अच्छे तरीके से जो है ना डस्टिंग करें। और आज मेरा प्लान था, मैंने अपना ऑर्गेनाइजर जो है ना इसको नीट एंड क्लीन करना है, क्योंकि ईद से ना जब मैंने इसको लगाया हुआ था ना तब से मैंने इसको जो है ना साफ नहीं किया था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और यही था कि बस सारा मेकअप उतारो फिर दोबारा इसको जो है ना, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आज वॉश किया जाए, मसलन साफ किया जाए वॉश तो नहीं साफ किया जाए। और मैंने बेबी वाइप्स निकाला और सालिहा का ही यूज कर रही हूँ, बेबी वाइप्स। अच्छा, इस तरह के कामों में ना ये चीजें बड़ी काम आती है, मेकअप रिमूव करने के लिए भी आता है। और यहाँ पे जी मैंने कहा इसके साथ पहले अच्छी तरह से सारी इसकी जो है ना डस्ट को साफ किया जाए, उसके बाद कोई नीट सा कपड़ा लेके ना उसके साथ इसको ड्राई करूंगी। तो आज मजे मजे की बातें भी करते हैं। और 2 दिन पहले जो मैं आपसे बातें शेयर कर रही थी अपने ससुराल वालों के हवाले से, तो चले फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि कल रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और तबीयत काफी खराब थी, लेकिन अब जो है मैं हिम्मत मांग रही थी किसी तरह से जो है ना वॉइस ओवर करने की। ये काम भी बड़ा मुश्किल है, अगर आपकी तबीयत खराब हो ना, अगर आप ठीक ना हो तो फिर वॉइस ओवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। और बीमार जब एक इंसान हो ना तो उसके अंदर एनर्जी तो होती नहीं है, लेकिन मैं दुआ मांग रही थी कि मैंने आपके साथ व्लॉग जो है वो शेयर करना है। और डेली आपको पता है कि मैं व्लॉग शेयर करती हूँ, किसी ना किसी तरह जो है वो बना लेती हूँ वीडियो, और आप सबकी दुआएं जो है वो मेरे साथ हैं। और यहाँ पे जी बात ये थी, मैंने आपसे उस दिन स्टार्ट की थी कि मैं अपने ससुराल में रही हूँ तकरीबन 1-1.5 साल। मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। हाँ, कभी कभार जो है वो हो जाती थी, हालांकि मेरी नहीं होती थी, आपस में जेठानियों की थोड़ी बहुत हो जाती थी। लेकिन आपको पता है कि जब सारे इकट्ठे होना तो वहाँ पे बच्चों की वजह से कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। और उन सब का भी वक्त जो है वो आपस में अच्छा गुजरा था। हाँ, कुछ ऐसी बातें थी जो थोड़ी मेरे दिल को भी जाके लगती थी, मेरे अपने जो है उनकी भी लग जाती थी। लेकिन मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा जो है ना सब्र किया इस चीज का। अगर कोई मुझे टॉन्ट कर भी देता था ना, कोई इस तरह की बात कर भी देता था, बच्चे के हवाले से, मेरे बच्चों के हवाले से भी कोई कुछ कह देता ना। अच्छा, अरीशा जब पैदा हुई थी ना तो ये माशाल्लाह से काफी ज्यादा सेहतमंद भी थी, और ना इसके अभी भी माशाल्लाह ये बहुत प्यारी है, डिम्पल इसके जो है ना फेस पे पड़ता है। तो तब जो है ना फैमिली में, खानदान में ये बच्ची थी और एक मेरी जेठानी का बेटा है, उनके इन दोनों के जो है ना डिम्पल्स पड़ते थे इसके ऊपर, तो ये बड़ी प्यारी मुझे लगती थी। और आपको पता है कि तैयबा और अरीशा जो है ना इनकी पैदाइश एक ही दिन हुई है, बस थोड़ा सा घंटों का फर्क है। एक ही हॉस्पिटल में एडमिट थे। और अरीशा से बात मैं ये कर रही थी कि अरीशा का थोड़ा सा कलर जो है ना वो थोड़ा सा समझ लें कि ना तो वो सांवला कहा जा सकता है और ना ही उसको डार्क कलर कहा जाता है। इसका बिल्कुल नीट साफ कलर था। तो इसके कलर के हवाले से ना मुझे अक्सर जो है ना बात कर देते थे, मेरे दिल को जाके लगती थी। तो जाहिर सी बात है एक माँ किस तरह अपने बच्चे की कोई भी ऐसी बात जो है ना बर्दाश्त करे, लेकिन करने वाले कर जाते थे और बड़े मजे से करते थे, बड़े शौक से करते थे और अपने बच्चों की बड़ी बढ़ाइयाँ जो है ना वो पेश करते थे मेरे आगे। तो मैंने जो है ना अपनी सास को और अपने हस्बैंड को अपना दोस्त बनाया हुआ था, और एग्जैक्टली वो मेरे दोस्त हैं भी। अभी भी मैं अपनी सास को बहुत ज्यादा, अपनी अम्मी को बहुत ज्यादा याद करती हूँ। अक्सर जब मैं सोचती हूँ ना उनके बारे में, उनको बहुत ज्यादा याद करती हूँ, तो मैं उनसे बात जो है ना शेयर कर लेती थी। फिर मैं उनको बताती होती थी कि अम्मी इस फलाने बंदे ने मेरे साथ ये बात की है, तरह की है, मुझे बड़ी दिल को जाके लगी है। और ना मैं जब उनसे ये बात करती थी ना तो वो मुझे हौसला देती थी, हिम्मत देती थी, आगे से मुझे कहती थी कि तुम सब्र करो और इंशाल्लाह देखना जो बेटियों के नसीब बड़े अच्छे होंगे। और मैं आगे आगे आपके साथ कुछ ऐसी बातें भी शेयर करूंगी जिससे आपको अंदाजा होगा कि सब्र इंसान को जो है ना क्या कुछ जिंदगी में सिखाता है और क्या कुछ उससे मिलता है। और आपको यकीनन जो भी मैं आपसे बात शेयर करूंगी ना, आपको यकीनन उनसे सबक जरूर मिलेगा कि वाकई हमें अपनी जिंदगी में ना कुछ इस तरह की तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, तो फिर ही जाके जो है ना मसले मसाइल हल होंगे। और जब उनसे मैं बात करती थी ना, अच्छा मैं अपनी अम्मी से जब बात करती थी ना अपनी सास से, तो मुझे उनसे बात करके ना एक तो तसल्ली हो जाती थी, दूसरा ये कि बड़ा अच्छा मशवरा वो देती थी मुझे, कहती थी कि तुम चुप करके जो है ना इनकी बात सुनो और इंशाल्लाह जो है ना इनके नसीब बड़े अच्छे होंगे। तुम्हारी बेटी जो अरीशा है ना इसके नसीब बहुत प्यारे होंगे। तो जब एक बड़ा को इस तरह की दुआ दे देना तो फिर जो है ना फिर सारी जो नफरत है, सारी जो इस तरह के नेगेटिव सोच रखने वाले जो है ना उनकी बातें फिर दिल पे नहीं जाके लगती। फिर मैंने जो है ना अपने दिल को समझाया, फिर मैंने सब्र किया। मैं अपने हस्बैंड से जो है ना हर बात शेयर करती थी, कोई भी इस तरह की बात नेगेटिव कोई बात कर देते थे ना तो मैं उनसे शेयर जरूर करती थी। और वो भी मुझे आगे से कहते थे कि ना, ये नहीं कहते थे कि तुम उसका जवाब ना दो, उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि तुम अपने अंदर ये
हिम्मत रखो अपने अंदर, तुम बहादुर बनो, तुम जो है ना आगे से उनको कहा करो कि खबरदार इस तरह की बात आपने आइंदा मेरे साथ की है वो इस तरह। तो मैं जो है ना इस तरह की हिम्मत मेरे अंदर आती नहीं थी। फिर मैं सोचती थी कि जो भी मामला है ना, जो भी टेंशन है वो अपने रब के हवाले कर दो, बस फिर टेंशन फ्री हो जाओ। फिर जब अल्लाह के आगे जब मामला चले जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह जो है ना उस चीज को खुद ही हैंडल करते हैं और खुद ही जो है ना मसले मसाइल हल होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने भी जो है ना अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें भी देखी, बहुत सारे ऐसे मसाइल भी देखे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके जो है ना मैंने सीखा। अच्छा, मैं ना स्टार्टिंग में ना इतनी कमजोर थी कि मैं कोई भी मुझे बात करता था ना तो मैं उसको जवाब दे ही नहीं पाती थी, मैं चुप करके सुन लेती थी। लेकिन अब जब औलाद के ऊपर कोई बात आ जाए ना तो फिर कोई बात जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करती, और बोलना भी चाहिए अपने बच्चों की खातिर, अपने हक की खातिर बोलना जरूर चाहिए। और अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई मुझे इस तरह की कोई बात भी कर जाए। तो आप लोग भी ना परेशान ना हुआ करें, टेंशन ना लिया करें, आप लोग अल्लाह के ऊपर उम्मीद लगाएं, किसी दूसरे के ऊपर उम्मीद ना लगाया करें। अल्लाह के ऊपर अपने मामला जब आप छोड़ देंगे ना, इंशाल्लाह आपके सारे मामला जो है ना, सारी परेशानियां दूर होती जाएंगी। और बातों बातों में देखे मैंने ऑर्गेनाइजर को कितना नीट एंड क्लीन कर लिया, और अब मुझे जाके सुकून मिल गया कि मेरी ये चीज भी जो है ना साफ हो गई है। तो आज का प्यारा सा व्लॉग जो है यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।